हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल्यावस्था का सामाजिक संदर्भ में सामाजिक वर्ग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, बाल्यावस्था के अनुभव में बाल्यावस्था का सामाजिक संदर्भ में सामाजिक वर्ग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक वर्ग व्यक्ति का किस प्रकार का है, इसका निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय व आय द्वारा होता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है और वह बड़े मकानों में रहते हैं। कम आबादी, गरीबी, निम्न शैक्षिक स्तर, रहने के लिए छोटे मकान निम्न सामाजिक वर्ग से संबंधित होते हैं। धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक दर्जे के कई स्तर हैं, जो सामाजिक वर्ग यह निर्धारित करता है कि बालिका को किस प्रकार के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसे पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़ा और शिक्षा प्राप्त होगी या नहीं, वह किसी व्यवसाय के योग्य बन सकेगी या नहीं, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होगा या नहीं, और रहने के लिए कैसी जगह मिलेगी। ये सभी उसके परिवार के सामाजिक आर्थिक दर्जे पर निर्भर करता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार। एक निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपनी मूल आवश्यकताएं को पूरी कर सके। बच्चों के पर्याप्त भोजन और उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। सीमित संसाधनों के कारण लड़कियों को अपेक्षाकृत और कम का हिस्सा मिलता है। निम्न वर्गीय परिवारों में घर के पास पर एक या दो कमरे होते हैं जिनमें पूरा परिवार रहता है। बच्चे भी इसी भीड़ भरे माहौल में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी और भीड़ भाड़ इलाकों में चारों ओर गंदगी और अस्वच्छता की वजह से संक्रामक रोग व बीमारियां हो जाती हैं। गरीब परिवार के बच्चे की कई कठिनाइयों और आवश्यकताओं यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अत्यधिक गरीबी में ये सभी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक बार का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है और आश्रय न होने के कारण वे सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन आदि पर सो जाते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे पर छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियां आ जाती है। आपने देखा होगा कि 4 या 5 वर्ष की लड़कियां पानी लाने, ईंधन जमा करने, खाना बनाने और छोटे मोटे कामों में माँ की मदद करने लगती है। लड़के पिता के व्यवसाय में मदद करते हैं। वे मवेशी की निगरानी करते हैं, खेती में सहायता करते हैं और पिता के साथ नाव में जाते हैं। अगर पिता का व्यवसाय किसी कौशल से संबंधित हो, जैसे बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी इत्यादि, तब लड़के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करते हैं। घर के कामकाज में माता पिता की मदद करने के अतिरिक्त बहुत बच्चे घर से सुरक्षित वातावरण से निकलकर पैसा कमाने लगते हैं और परिवार की आमदनी को बढ़ाते हैं। वे घरेलू नौकर, कारखानों में या फेरी वाले के साथ काम करते हैं। जब माता पिता दोनों घर से ही बाहर काम करने जाते हैं तो छोटी लड़कियों का एक उत्तरदायित्व घर चलाना और अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करना होता है। यदि घर में देख रेख के लिए कोई लड़की न हो तो माँ शिशु को अपने कार्यस्थल पर अपने साथ ले जाती है। शिशु सारा दिन एक पालने में रहता है और माँ बीच बीच में आकर उसको देखती रहती है। थोड़ी बड़ी होने पर यही बालिका कार्यस्थल के पर आसपास पड़ी वस्तुओं से खेलती रहती है। जब माता पिता दोनों ही काम पर होते हैं तो वे बच्चे के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। निम्न वर्ग की परिस्थितियां में शिक्षा को, विशेषतः लड़कियों की शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है। जहां जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता हो तो ऐसे में माता पिता शिक्षा को अनिवार्य कैसे समझेंगे। बच्चे या तो अभिभावकों की काम में मदद करते हैं या पैसा कमाने में जुटे रहते हैं। इसके बावजूद यदि संभव होता है तो निम्न सामाजिक वर्ग के बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार वे काम और पढ़ाई साथ साथ करते हैं।
उत्तरदायित्व और अभावों का सामना करने के कारण छोटे बच्चे छोटी उम्र में ही भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। वे दुनियादारी समझने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी उम्र में ही बालिका फल सब्जी के सही दाम लेना सीख जाती है और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। संभव है कि वह दूर गांव से रेल द्वारा शहर में काम की तलाश के लिए अकेली ही आई हो। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए बाल्यावस्था जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं से भरी होती है, परंतु इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि इनमें इनके कोई भी सुखद अनुभव नहीं होते हैं। काम के दौरान बच्चे खेलते भी हैं। पत्थर, टहनियों और खाली डब्बों ही बच्चों के लिए खिलौने बन जाते हैं। वे सड़कों पर, खेतों में या तटों के पास रेत और पानी से खेलते हैं। समय समय पर उन्हें माता पिता से स्नेह, पोषण और प्रोत्साहन भी मिलता रहता है। पारिवारिक आमदनी में सहयोग देने की वजह से बच्चे की महत्ता और भी बढ़ जाती है। फिर भी ये बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों के बच्चों की तुलना में परिश्रमी और कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बाल्यकाल के अनुभव में बाल्यावस्था का सामाजिक संस्कृति संदर्भ में सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।